बेटा इसके पहले हमने देखा कि वो जो बच्चे रहते अपने पिताजी को तीर्थ यात्रा के लिए किस तरीके से विदा करते। ओके बेटा, अभी हम आगे का देखते हैं। पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। देखो बेटा, फिर कुछ दिन तो अच्छे चले, फिर उनके घर का धन भी खत्म हो गया और धान्य भी समाप्त हो गया। फिर चारों भाइयों को चिंता सताने लगी कि अभी क्या करें। फिर उनको उनके पिताजी की बात याद आई कि पिताजी ने कहा था जब आपको ज़रूरत पड़े तो खेत में जो धन मैंने गाड़ कर रखा है उसको निकाल लेना। और उसी रात उन लोग खेत की खुदाई करने में लग गए, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का धन वहाँ पे नहीं मिला। 2-3 दिन रातें खेत को खोदते, मतलब उन्होंने 2-3 दिन कंटिन्यू रात में खेत को खोदा, लेकिन उनको मिला क्या? नहीं मिला। वो बहुत थक गए थे और हताश और थके हुए घर की ओर लौट रहे थे। तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, मतलब रामदीन के परम मित्र उनको मिले और पूछा, बेटा आप इतने क्यों थके हुए हैं? फिर उन्होंने अपना पूरा रीज़न बताया कि देखो ऐसा हुआ, पिताजी हमें कह के गए कि खेत में मैंने धन गाड़ कर रखा है, अगर ज़रूरत पड़ी तो निकाल लेना। तो फिर हरिनाथ ने उनको, ये जो हरिनाथ है उन्होंने क्या सलाह दी, बेटा अभी आपने तो खेत को खोद ही लिया है, अब आप उसमें बीज भी बो दो। और फिर तभी चारों भाइयों के जो उदास चेहरे थे उसके ऊपर खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वह फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। देखो बेटा, फिर उनके क्या क्या बीज बोए, फिर उनके छोटे छोटे अंकुर निकल आए और वो देख के सभी के चारों भाइयों के मन में उत्साह आ गया। फिर उन्होंने खेत की निराई की, गुड़ाई की और फसल बहुत अच्छी आई। फिर उन्होंने हरिनाथ काका को धन्यवाद कहकर उनको फसल बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। ठीक है बेटा। इसी प्रकार फिर कुछ दिन के बाद रामदीन और उनकी पत्नी लौट आए। फिर माता पिता को जैसे उन्होंने आते हुए देखा तो फिर उन्होंने उनके पैर छुए और उन्होंने गाड़ी में लदे जो अनाज के बोरे थे वो देखकर, मतलब रामदीन क्या बोलता है कि अभी आपको समझ में आया कि गड़े धन का राज क्या है। फिर चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और बोला, हाँ पिताजी, अब हमें ये समझ में आ गया कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है, मतलब परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। ओके बेटा।